जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार काफ़ी दिनों से कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स पर वीडियोस डाल रहे हैं। कई प्रॉब्लम्स पर हमने डाला है, जैसे कि पेट का दर्द पे डाला, पेट विटामिन पे डाला, और कान के दर्द पे डाला, और कान के बहने पे डाला, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे डाला हमने। उसी सिलसिले में ये आज नया टॉपिक ले रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वह है चेस्ट पेन का, छाती दर्द का। दोस्तों, चेस्ट पेन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चेस्ट पेन कभी कभी एक इमरजेंसी भी होती है। अगर चेस्ट पेन ऐसा हो रहा है जो कि दिल से अराइज हुआ है, या कोई ऐसी लंग्स कंडीशन से अराइज हुआ है जिसमें इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, तो वो पेन खतरनाक होता है। इसे चेस्ट के पेन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चेस्ट पेन कहीं भी हो सकता है चेस्ट में, लेकिन आमतौर पे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेफ्ट साइड चेस्ट पेन की देते हैं। लेफ्ट साइड चेस्ट पेन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लेफ्ट में हमारा हार्ट लीगली सचुरेटेड होता है, हार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि चेस्ट पेन के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है। चेस्ट पेन में जानना ज़रूरी इसलिए है कि चेस्ट पेन बहुत बड़ी एक समस्या है, बहुत कॉमन समस्या है, बहुत लोगों में होता है, और इससे बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। तो ये हार्ट का दर्द होता है तो खतरनाक होता है, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब लेफ्ट साइड चेस्ट पेन होता है तो इसमें हमें एज ए डॉक्टर क्या जानना है, एज ए कॉमन मैन क्या जानना है। एज ए डॉक्टर तो हमें ये जानना है कि पेन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ जा रहा है, पेन चलता तो नहीं है, पेन एक जगह पे हो रहा है, या पेन चलता है, पेन ऊपर तक जबड़ों में तो नहीं जा रहा है, पेन बाईं भुजा में तो नहीं जा रहा है, पेन रेडिएट तो नहीं हो रहा है। पेन का रेडिएशन जानना बहुत ज़रूरी है। पेन के साथ पसीना तो नहीं आया है, पेन के साथ सांस तो नहीं फूलती है, पेन के साथ बहुत सारी कंप्लेंट्स और भी होती हैं, वो जानना ज़रूरी है। आमतौर पे हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है ये ध्यान रखना चाहिए कि चेस्ट पेन में हमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, चेस्ट पेन हार्ट से तो राइज नहीं होता है, चेस्ट पेन लंग्स से तो नहीं राइज होता है, चेस्ट पेन प्लूरल कैविटी से तो नहीं राइज होता है, चेस्ट पेन झिल्लियों से तो नहीं राइज हो रहा है। तो इन झिल्लियों और ऑर्गन्स की झिल्लियों का, जैसे कि लंग्स और हार्ट की झिल्लियां हैं, उनके ऊपर से पेन तो नहीं आ रहा है, या कि पानी तो नहीं भर गया है पेट के अंदर, उससे पेन तो नहीं, या कोई चोट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद पसली टूट जाती है, या कोई और दिक्कत जाती है, या अंदर खून बह जाता है, उसमें बहुत सीवियर पेन होता है। उस पेन को भी जानना बहुत जरूरी है। चोट की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी पेशेंट आएगा, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उसे एग्जामिन करेंगे, और उसके बाद कुछ जाँचें कराएंगे। हिस्ट्री में हमें क्या लेना जरूरी है? हिस्ट्री में हमें लेना जरूरी है पेन कहाँ पे होता है। अगर पेन लेफ्ट साइड में होता है तो कोई चोट की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर चोट की हिस्ट्री रूल आउट हो गई है तो पेन फिर कैसा होता है, पसीने के साथ तो नहीं आता है, पेन में आप पेन चलता तो नहीं है, उसके बाद खांसी तो नहीं है, खांसी के साथ सांस तो नहीं फूलता है। ये सब चीज़ें रूल आउट हो जाएंगी। जब ये सब चीज़ें रूल आउट हो जाएंगी तो कुछ जाँचों की जरूरत पड़ेगी। तो जाँचों में हमें क्या जानना ज़रूरी है? जाँचों में हमें जानना ये ज़रूरी है कि कौन कौन सी जाँच ऐसी तुरंत कराने की ज़रूरत है। जैसे कि ईसीजी तुरंत कराना है, एक्सरे तुरंत कराना है, ईसीजी एक्सरे मस्ट है। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट के जरिए भी हार्ट के कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनकी जाँच हो जाती है, या कुछ ट्रोपोनिन वगैरह की जाँच होती है, जिससे कि पता चलता है कि हार्ट के मायोकार्डियम इंजरी है कि नहीं है। उस वजह से बहुत बड़ी जाँचें भी ज़्यादा पड़ सकती हैं। अगर ट्रॉमा है, ट्रॉमा में अगर ज़्यादा चोट आई है तो उसमें सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है, या सीटी स्कैन वैसे भी जरूरत पड़ सकता है हार्ट या लंग की कंडीशंस में, तो कराना पड़ता है। मीडिएस्टिन कंडीशन में कराना पड़ सकता है, तो ये सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। अगर सांस फूलता है तो सांस फूलने के पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में स्पायरोमेट्री आती है, स्पायरोमेट्री कराना जरूरी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें कराने के बाद ही हम किसी नतीजे पहुँचते हैं कि दर्द किस वजह से है, क्या कारण है। दर्द का कारण हार्ट है, दर्द का कारण लंग है, दर्द का कारण प्लूरल कैविटी है, दर्द का कारण कवरिंग्स है, हार्ट लंग की प्लूरा कहते हैं, या पेरिकार्डियम कहते हैं, या एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, ये सब हार्ट की वाल्व की दर्द तो नहीं है। इन सबसे क्लियर हुआ कि दर्द किस तरीके का है। क्लियर होने के बाद हम उसकी जाँचें कराएंगे। जाँचें कराने के बाद उसको कुछ केसेस में एडमिट करना पड़ सकता है। हार्ट का सीरियस अटैक है तो उसको एडमिट करना पड़ सकता है, उसे रेफर करना पड़ सकता है। अगर एंजियोप्लास्टी का आजकल तो कैथ लैब में तुरंत चले जाते हैं,
तुरंत कैथ लैब में जाके पेशेंट का एंजियोप्लास्टी वगैरह हो जाती है, स्टेंट पड़ जाते हैं। तो ये सब जरूरी चीज़ें जानना है कि कैसे करना चाहिए इन सब चीज़ों को। चीज़ों को एक आम आदमी की जरूरी चीज़ है कि हार्ट के दर्द को, छाती के दर्द को इतना आसानी से ना ले, चेस्ट पेन को इतनी आसानी से ना ले, उसे गंभीरता से लें, उसका तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, उसकी सारी जांचें कराएं, उसका इलाज कराने के लिए भर्ती कराएं, भर्ती कराने के बाद उसका इलाज होगा। और ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर छोटा मोटा दर्द है जो कि हार्ट से नहीं है, लंग से नहीं है, खाली मस्कुलोस्केलेटल पेन है या कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस है, तो उसके इसमें एनालिसिस दे देंगे या कोई और एंग्जाइटी ड्रग दे देंगे, एंग्जाइटी दूर करने के लिए, घबराहट दूर करने के लिए क्लोरोजिपाम वगैरह दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। देने के बाद घर भेज सकते हैं। तो दर्द अगर सीरियस कंडीशन है, हार्ट का दर्द है या लंग्स के फेफड़े में पानी भर गया है, प्रोड्यूसिंग का दर्द है, इस टाइप का दर्द है, तो उसमें भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे केसेस में ट्रॉमा का दर्द है, इसमें पसली टूट गई है या अंदर खून बह गया, तो उस केस में भर्ती की जरूरत पड़ सकती है, सिटी यूएस को दिखाने की जरूरत पड़ सकती है, इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। बहुत सारे इंटरवेंशन हो सकते हैं, जैसे बीमारी के हिसाब से होंगे, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देना पड़ सकती है या कैथ लैब जाना पड़ सकता है या उसमें इंटरवेंशनल ट्यूब डालना पड़ सकती है। अगर चोट के बाद खून बह गया, खून भर गया है या हवा भर गई है, कुछ हो गया है, इस तरीके से उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा, वो करना पड़ सकता है। इस सब चीज़ जानने के बाद, इन सब चीज़ों के बाद, सारा इलाज होने के बाद, कभी कभी ऐसा होता है कि छाती का दर्द बहुत सारे इन्फेक्शन में भी होता है, जैसे herpes का इन्फेक्शन का तो एग्जामिन करना पड़ेगा, प्रीहेपेटिक न्यूरोलजिया तो नहीं है या हेपेटिक कोई दाने तो नहीं है, कोई हेपेटिक रिएक्शन तो नहीं है, वो भी चेक करना पड़ता है। ये माइनर कॉजेज हैं, मेन कॉज यही है कि हार्ट, लंग या प्लोरा या चेस्ट वॉल से राइज हो सकता है। ये सब कॉजेज रूल आउट करने के बाद, की जांचें होने के बाद, इनका सही तरीके से डायग्नोसिस करने के बाद प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट करने के बाद ही पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं होता है तो पेशेंट को रेफर करना पड़ता है। जैसी कंडीशन होती है, जैसी डायग्नोसिस बनती है, उसी हिसाब से रेफर भी होता है। ये सब करने के बाद मरीज को एडवाइस करना है कि आपको फॉलोअप में रहना है या जैसा भी जरूरत हो उस तरह भी चलना है। आप मरीज उस हिसाब से अपना कराता रहेगा, उसके एटेंडेंट को समझाना है। आज लेमैन हमें जानना है कि इस तरह को हमें सीरियसली लेना है और तुरंत दिखाना है। दिखाने के बाद सारी जांचें करानी है, जांचें कराने के बाद उनका इलाज कराना है। इलाज जब हो जाएगा तो रोगी ठीक हो जाएगा, परेशानी से बच जाएगा। और बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें खतरे होते हैं, वो खतरों से आप बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और लोगों से और शेयर करने के लिए, लोगों से और वीडियो शेयर करने के लिए कहें। थैंक यू वेरी मच।